जब हमारा वक्त अच्छा होता है, हम खुशहाल होते हैं, तब तो हर एक लम्हा हमारे लिए बहुत ही मसहूर कुन होता है, पुरसुकून होता है, खुशियों से भरा हुआ होता है और हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। हम हर एक चीज़ को, हर एक अमल को, हर एक एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन असल बात तो तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हों, चारों तरफ से मुसीबतें हों, आपको समझ ना आ रही हो कि आपका क्या होना है, लेकिन यकीनन अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर सोच के रखता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप किसी और की खुशियों में खुश हों, उनके जो भी मामलात हैं उनमें आप बढ़ चढ़ कर दिल से खुश होकर हिस्सा लें, तो तब होती है बात असल खुशी की। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी इंशाअल्लाह। मैं भी अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का बेशुमार करम है, जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है मेरे रब का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हाँ, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि अल्लाह ताला ने इतनी समझ अता की है, इतना शऊर दिया है कि चाहे हमारे जो भी मामलात हों, लेकिन अगर हम किसी को खुश देखते हैं, किसी को कामयाब होता देखते हैं, किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो हमें उनके लिए दिल से खुशी होती है। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और ना कि हम उनसे हसद जलन करें, बल्कि हम खुश होते हैं और हम उनके मामलात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जो हमसे बन पड़ता है हम करते हैं। तो यकीन करें वो जो खुशी होती है ना, उसका कोई मोल नहीं होता। वक्त बहुत कम था और मुकाबला बहुत सख्त था जनाब। क्या बताऊं आपको, पिछले दिनों मैं यूट्यूब से इसीलिए गायब रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही। वीडियोस तो बहुत सारी बनाई थी पिछले दिनों, लेकिन टाइम इतना नहीं था कि मैं उनको एडिट करूं, वॉइस ओवर करूं और अपलोड करूं। अब जबकि मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुकी हूं तकरीबन 3-4 दिन से, तो मैंने सोचा कि चले अब मैं अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से काफ़ी सारा गैप हो जाता है वीडियोस अपलोड करने में। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है तो ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। पिछले दिनों जो है मसरूफ़ियत काफ़ी ज़्यादा रही और आप देख रहे हैं जैसा कि हम गए थे पर्दे ख़रीदने के लिए, तो सिर्फ ये काम नहीं था, काम बहुत सारे थे और बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पर, मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमें सब कुछ अरेंज करना था, सब कुछ मैनेज करना था। तो बहुत ज़्यादा एक चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह ताला के करम से बेहतरीन हो गया और सब कुछ सेट है। अल्लाह का करम है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है। ज़िंदगी की परेशानियां तो साथ साथ चलती ही रहती हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला आपको कोई ऐसा मौका देता है ना कि आप किसी के लिए खुशी का बायस बने, किसी के काम आ सकें, किसी की खुशियों में खुश हो सकें, तो यकीन जानिए वो मौका हमने ज़ाया नहीं होने देना कभी भी। और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। मैंने अपनी सारी परेशानियां एक साइड पर रखी और मैंने सोचा कि चलो ये टाइम है खुश होने का, एंजॉय करने का, कुछ नया करने का, तो चलो करते हैं और दिल से करते हैं और खुशी से करते हैं। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यकीन करें, अगर मैं चाहती तो सारी डिटेल आपको बता सकती थी, लेकिन उसमें फिर किसी और की लाइफ भी इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि मुझे पर्सनली कुछ इतना मुनासिब नहीं लगता। हालांकि मुझे किसी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, मैं चाहूँ तो ज़रूर शेयर कर सकती हूँ, लेकिन वही बात कि मुझे ये मुनासिब नहीं लगता क्योंकि फिर उसमें किसी और की लाइफ भी इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन बस ये जान लीजिए कि आपकी जो बहन है ना, वो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रही, बहुत ज़्यादा खुश होती रही, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रही थी। वो अलग बात है कि बाद में जो थकन हुई थी, बीमार हो गई थी, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें भी एक सुकून था। उस बीमारी में भी ना एक सुकून था, एक इत्मीनान था कि चलो सब खैर से हो गया, अल्लाह ताला के करम से सब अच्छे से हो गया। अब कोई बात नहीं, थोड़ा बीमारी भी सह लेते हैं, वो भी एक अलग ही मज़ा देती है फिर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बातें कर रही हूँ, तो जनाब थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो मेहमान थे ना, वो अपने घर शिफ्ट हो रहे थे। तो उनका घर क्योंकि बिल्कुल नया नया बना था, तो उसमें काफ़ी सारे काम करने के थे, काफ़ी सारा सामान लेने का था, काफ़ी सारी चीज़ें, फर्नीचर और बहुत सारी ऐसी तैयारियाँ थीं कि हमारे पास बहुत कम वक्त था और हमें बहुत सारी तैयारियां करनी थी, जो कि अपने आप में एक बहुत सख्त चैलेंज था। लेकिन खैर है जी, हमने फिर उसको भी किया और
खूब मज़ा भी किया, एंजॉय भी किया, बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा सबके साथ, सब एक साथ जमा हुए, बहुत हल्ला गुल्ला भी किया और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह। जब एक घर को हम नए सिरे से दोबारा से बनाते हैं, उसको बसाने की कोशिश करते हैं ना, तो 100 तरह की चीज़ें होती हैं। ये 2-3 दिन काफ़ी नहीं होते, बहुत सारा वक्त दरकार होता है, जो कि अब वो ख़ुद अपने घर में रहकर आराम से जो उनके लिए आसानी रहेगी वो अपने हिसाब से करते रहेंगे। लेकिन जो हमारा काम था वो हमने बड़ी खुश असलूबी से सरअंजाम दे दिया और वो भी हमारी कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन थे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है, तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला जो करता है वो हमारी बेहतरी के लिए, हमारे अच्छे के लिए ही करता है। एक तो हमारे लिए ये चैलेंज था, और एक अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए मेरी तमाम परेशानियों को, तमाम मुश्किल हालात को पसे पुश्त डालते हुए इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होना और आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा लेना और जितना हो सके अपना 100% देना, ये मेरे लिए एक और चैलेंज था, जिसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ कि मैं कामयाब रही हूँ। क्योंकि वही बात जो मैंने पहले कही कि जब हम खुश होते हैं तब तो हमें हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त चल रहा हो और अगर हम किसी का अच्छा वक्त देखते हैं, किसी को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तब अगर हम दिल से खुश होते हैं ना, तो वो होती है असल बात। तो मैंने जो कुछ भी इनके लिए किया, जो मेरी औकात थी, जितनी मेरी हिम्मत थी, जितनी मेरी ताकत थी, मैं जो कर सकी अल्लाह ताला के हुक्म से इनके लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत खुशी खुशी किया और बहुत ज़्यादा मैं इनकी लाइफ के लिए पुरुम्मीद भी थी और मैं चाहती थी कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए, इनकी ज़िंदगी आसान हो जाए और ये जो भी खुशियाँ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला उनको सारी खुशियों से नवाज़ दे। हमें नहीं पता होता, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहा होता है, बहुत सी परेशानियां उसको लाहक होती हैं, वो हर चीज़ हर किसी से शेयर नहीं कर पाता। हम सब के साथ ऐसा होता है, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं, हम पर ही सारी मुसीबतें आ गई हैं या आ जाती हैं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यकीनन उसने हमें बहुत से लोगों से बेहतर रखा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये सोच आपके दिमाग में रहेगी ना, तो यकीन करें आप कभी भी सैड नहीं होंगे, कभी भी डिसहार्ट नहीं होंगे, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे, कभी भी मायूस नहीं होंगे अल्लाह ताला की रहमत से, क्योंकि अल्लाह ताला कभी किसी को मायूस करता ही नहीं है। बस एक कुदरत का निज़ाम है और धूप छाँव हर किसी पर आती रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई धूप में है तो वो सारी ज़िंदगी धूप में ही रहेगा और अगर कोई छाँव में है तो वो सारी ज़िंदगी छाँव में ही रहेगा। ये धूप छाँव का सिलसिला जब तक हमारी ज़िंदगी है ना, तो हमारे साथ चलते रहेगा। खैर जी, ये तो हो गई काफ़ी सारी बातें, और ये मैंने आपको इतनी सारी बातें क्यों की, मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा मोटिवेशन अगर मैं दे सकती हूँ अपनी लाइफ को लेकर तो मैं ज़रूर दूँ। जो भी मेरी बहनें परेशान हैं ना, उनको लगता है कि वही सबसे ज़्यादा परेशान है, तो यकीन जानिए ऐसा नहीं है। तो बस ये जो भी मैंने बातें की है ना, वो मैंने बस जस्ट मोटिवेशन देने के लिए की हैं। ये मोटिवेशन आपके लिए भी है और मेरे ख़ुद के लिए भी है, क्योंकि ये जब मैं बातें दोहराती हूँ, बार बार करती हूँ ना, तो मैं ख़ुद भी इससे मोटिवेट होती हूँ और मेरे अंदर एक नए सिरे से हिम्मत आ जाती है अपने हालात का मुकाबला करने की। खैर जी, इतनी प्यारी प्यारी शॉप्स थी, इतने प्यारे प्यारे बर्तन थे, यकीन करें दिल कर रहा था एक एक शॉप पे ना खड़े होके देखूं, लेकिन उतना टाइम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और वैसे भी हमें और भी बहुत सारे काम निपटाने थे। अगर मैं ऐसे ही विंडो शॉपिंग के लिए जाती तो फिर तो मैं एक एक शॉप पे खड़ी होकर एक एक चीज़ को उठा के देखती, क्योंकि आपको पता है जो ये शॉपिंग और ख़रीदारी है ना, ये ख़वातीन की कमज़ोरी होती है। मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मैं अपने घर के लिए भी इसी तरह तैयारी करूँगी, इसी तरह ज़ोरों शोर से तैयारियाँ करूँगी, एक एक चीज़ नई ख़रीदूँगी, एक एक चीज़ अपने हाथों से सजाऊंगी अपने घर को, और बहुत ज़्यादा मेरे अरमान हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हैं, जो कि मुझे यकीन है अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेगा इंशाल्लाह। और आप सब ने भी आमीन ज़रूर कहना है। अल्लाह ताला आपके दिल में भी जितनी भी ख्वाहिशात हैं ना, तमाम जायज़ ख्वाहिशात
अल्लाह ताला पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी लास्ट में हम शॉपिंग के लिए जाएं और कुछ चटपटा ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो कचौरियाँ हैं ना, वैसे ये मेरी बड़ी फेवरेट हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पर जो मैंने समोसा चाट खाई वो तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये जो कचौरियाँ थी, स्पेशली इसकी जो वो क्या कहते हैं तरकारी थी ना, वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने थोड़ी सी ही खाई। आजकल पता नहीं तरकारी बनाने वाले कहाँ खो गए हैं। पहले इन कचौरियों की जो तरकारी होती थी ना, इतनी मज़े की और गाढ़ी गाढ़ी सी होती थी, अब वो चीज़ रही ही नहीं। खैर जी, लास्ट में हमने कुछ चटोरापन किया, फिर हमने नींबू पानी पिया और उसके बाद जी हम रक्शे में बैठकर वापस अपने घर को आए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर करने वाली हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो बने रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।